ये जो टैंकर है ये 800 रुपये का था आज से 1 साल पहले। अब ये इसको आप बाउजर कह लें, ये 1700 रुपये का है, 1700 का है। अगर आपकी आमदनी नहीं है ना ज़्यादा, तो एक बात पक्की है कि आप महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। जब तक कोई एक्शन नहीं लेंगे ना, ये महंगाई हम पे अफेक्ट करती रहेगी और बुरा अफेक्ट करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आमदनी किस तरह से बढ़ाएं और आज जो अखराजात बढ़ गए हैं हर एक बंदे के, उसको किस तरह से मीट करें। ये जो टैंकर है ये 800 रुपये का था आज से 1 साल पहले। अब ये इसको आप बाउजर कह लें, ये 1700 रुपये का है, 1700 का है। अब इसका मतलब है कि हर बंदे के अखराजात डबल हो गए हैं, लेकिन क्या उसकी आमदनी डबल हुई है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जो कि नहीं हुई। गवर्नमेंट मुलाजमीन की तो शायद 10-20% तनख्वाह बढ़ी है, तो उधर अखराजात डबल हो गए। 20% 30% क्या करेगा? तो वो क्राइसिस में है, प्रॉब्लम में है। इसी तरह हर चीज़ जो है वो एक्सपेंसिव हो गई है। अब जो हम अपने चैनल के ऊपर आपको बताते रहते हैं कि आप कैसे अपनी आमदनी बढ़ाएं और कैसे आप जो है वो ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी आमदनी नहीं है ना ज़्यादा, तो एक बात पक्की है कि आप महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। और हम नहीं चाहते कि कोई महंगाई की चक्की में पिसे, क्योंकि उसको अपनी आमदनी बढ़ा के उससे निकलना होगा। इस पे बात करते हैं। देखिए, जो भी काम कर रहे हैं ना, अभी हम गुजरे हैं तो वहाँ एक टमाटर बेचने वाला था। तो टमाटर बेचने वाला अपने काम को कैसे अपग्रेड करे, यानी वो आजकल वो जो मोटरसाइकिल रिक्शा उस पर लग के तो वो फिरते रहते हैं और वो कोशिश करते हैं कि बेचे, गलियों में जाके बेचे। और सर अब उसको अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए ज़्यादा क्वांटिटी में टमाटर बेचने होंगे। जैसे पहले वो बेचता है, से वो 200 kg बेचता है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको 1000 kg कैसे बेचना है, ये उसको तरीके ढूंढने होंगे और वो इंटरनेट पे उसको मिल सकते हैं। जो लोग ये बिज़नेस में हैं वो उसको बता सकते हैं कैसे। जैसे एक लेमैन अप्रोच में मैं देखता हूँ कि अगर वो किलो टमाटर बेचते हैं जाके गलियों में और घर वाले लेते हैं, अगर वो कोई 1000 रेस्टोरेंट से अप्रोच करे ना बंदा कि भाई हम आपको मार्केट प्राइस से नीचे अच्छे आला टमाटर देंगे और ये गारंटी है कि मार्केट से नीचे होंगे और आपके डोर स्टेप पे होंगे, तो वो 1000 kg बेच सकता है या 2000 kg बेच सकता है एक दिन के अंदर, तो उसकी आमदनी बढ़ेगी। मतलब कोई वैल्यू एडिशन, कोई डिफरेंट अप्रोच के साथ टमाटर बेचने होंगे। इसी तरह आप जो भी काम कर रहे हैं वो उसके अंदर आपको कोई वेरिएशन लानी होगी, तो आपकी आमदनी बढ़ेगी। जो कर रहे हैं वैसा ही करने से उतनी ही आमदनी रहेगी जितनी कि आपकी है, यानी कोई इनपुट बदलनी होगी तो आउटकम बदलेगी। अच्छा, इस तरह पे आप अगर फ़र्ज़ करें जॉब पेशा हैं और आपकी आमदनी तो ऑलमोस्ट स्टैग्नेट ही है। जब 10% 20% साल में बढ़ती है तो स्टैग्नेट ही है, क्योंकि महंगाई तो 26-28% बढ़ गई है ये पिछले 2-3 महीनों में। तो आप क्या करें, आप जो अपनी आमदनी बढ़ाने के मुख्तलिफ ज़राए ढूंढें। देखिए, इस चीज़ से निकलना होगा हमें एज ए कौम कि ये कोई काम छोटा या बड़ा है। जैसे आप कोई छोटे दर्जे के सरकारी मुलाजम हैं जिसकी आमदनी कम है, तो आप कोई सप्लाईज़ का काम कर सकते हैं, जो कि आप पार्ट टाइम में दफ्तर से आने के बाद आपके पास मोटर बाइक है, उस पर आप चीज़ें बेचते हैं, लोगों को देते हैं, मुख्तलिफ ग्राहक बनाए हुए उनको चीज़ें देते हैं। तो आपको एक तो जैसे ये बैग है, इस तरह का बैग हो, बाइक हो आपके पास, तो आप कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत हैवी नहीं है, थोड़ी क्वांटिटी में बैग में आ सकते हैं और वो आप कहीं से ख़रीद के कहीं पहुंचा के कम टाइम में आमदनी कमा सकते हैं, और वो आपको करना चाहिए। आमतौर पे ना लोग उनको ये समझ नहीं आती कि ये जो छोटा सा काम है कल ये बड़ा कैसे होगा। पहले तो आप शुरू तो करें, बड़ा भी हो जाएगा। यानी पहले शुरू करना होगा, फिर उसको बड़ा करना होगा, फिर बहुत बड़ा करना होगा, और फिर एक बिज़नेस की शक्ल में लाना होगा, और फिर आप इवन आपकी किधर जा रहा है कैमरा, सही आप करें, इवन आपकी सरकारी मुलाजमत भी है तो आप अपनी सरकारी मुलाजमत को छोड़ सकते हैं और आप
कारोबार पे एम्फेसाइज कर सकते हैं। हर बंदा जो है ना, आम बंदा सोचता है कि यार हर बंदा बिजनेस नहीं कर सकता। जब तक आप ये सोचते रहेंगे ना कि हर बंदा बिजनेस नहीं कर सकता, तो फिर आप इतने ही बड़े बिजनेस, फिर आप इसी आमदनी में रहेंगे। आपको ये असल में जो बिजनेस का सोचते हैं ना, तो गलती ये कर जाते हैं कि वो कोई बड़ा सा नाम सोचते हैं कि यार हमें वो बनना है, हमें जो सदरुद्दीन हाशवानी बनना है, मियां मंशा बनना है, वो इस तरह के बिजनेसमैन सोच लेते हैं। और वो जो है वो जनरेशन्स के बाद यहाँ पहुँचे हुए हैं, या उन लोगों को 50 साल लग गए हैं पाकिस्तान में और उन्होंने बहुत तरक्की की, बड़ी प्रोग्रेस दिखाई और अब वो उस मकाम पे पहुँचे हैं। तो अभी एक बंदे ने शुरू नहीं किया तो वो वहाँ कैसे पहुँचेगा? तो वो तो वहीं पे हिम्मत हार जाता है। हमें कहीं से शुरू करना होता है और कहीं पहुँचना होता है। तो जिस काम में हम जाते हैं ना, तो उस काम में हम रोज़ इम्प्रूव करना शुरू करते हैं। रियल एस्टेट के अंदर भी इसी तरह से ही है कि लोग सरकारी मुलाजम थे, कोई प्राइवेट मुलाजम थे, कोई छोटे मोटे टी बॉय, कोई इस तरह के लोग, जब उनको रूल ऑफ द गेम पता लग गए तो वो फिर कामयाब हो गए। वो समझ गए कि भाई इसके अंदर कैसे आगे जा सकते हैं, आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं। उनके दफ्तर भी आ गए, गाड़ियाँ भी आ गई, सब कुछ आ गया। तो ये समझना ज़रूरी है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जिसकी वजह से हमारी आमदनी बढ़ जाए और हम इस महंगाई से बचें। ये जब तक कोई एक्शन नहीं लेंगे ना, ये महंगाई हम पे अफेक्ट करती रहेगी और बुरा अफेक्ट करेगी। हम अंडर प्रेशर आ जाएंगे। फिर ये कि ना, सफ़ेद पोशी का भरम रखना मुश्किल हो जाता है, उधार शुरू हो जाते हैं। फिर जो आपके पास कोई असासे हैं वो मेल्ट होना शुरू होते हैं। साफ खाना पीना वही खाना शुरू कर देते हैं, खुद को ही खाना शुरू कर देते हैं। तो कोई बात नहीं, इसमें हिम्मत करके निकलना और निकल के कोई नई चीज़ करके अपने लिए आमदनी के नए ज़राए पैदा करना, वो बेहद ज़रूरी है। और उसके लिए आज इसी YouTube के ऊपर हमारी वीडियो तो है ही हैं, वो रियल एस्टेट पे ज़्यादा हैं, लेकिन अगर अदर चीज़ों के बारे में आप सर्च करेंगे तो बेशुमार चीज़ें करने की हैं। लेकिन मैं अर्ज़ करता हूँ ना, कुछ लोग बस रोज़ देखते ही रहते हैं कि भाई ये कर लेते, वो करते नहीं हैं। शुरू करना ज़रूरी है। बहुत सारा परसेंटेज शुरू ही नहीं कर पाता, उसमें से बहुत कम लोग शुरू करते हैं और उसमें से बहुत कम ज़िंदगी में जो है ना किसी काम में आगे बढ़ते कामयाब होते हैं। तो ये परसेंटेज है। हमें जिस तरह क्रिकेट में होता है ना कि हमें एक इनिंग्स शुरू करनी है और उस इनिंग्स में हमें अच्छा खेलना है, अच्छा करना है, और उससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा, जो हमारी आमदनी बढ़ेगी वो तो बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ जो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है वो हमारे अपनी ज़ात पे आएगा कि हम कुछ कर सकते हैं। और ये जो असल में नशा है ना कि हम कुछ कर सकते हैं या हमने कुछ किया है, ये प्राइसलेस है। ये आपको किसी और तरह से नहीं मिल सकता। तो अपनी आमदनी बढ़ाएं, महंगाई से मुकाबला करें और कामयाब हों। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।